हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। तो फ्रेंड्स, नीट 2023 का डेट जो है वो अनाउंस हो गया। तो आप लोगों में से ये क्वेश्चन आ रहा था कि अभी जो टाइम बचा है उसमें हम लोग क्या करें जिससे हम लोग ईजिली जो है बायोलॉजी में 350 प्लस स्कोर कर सकें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इसी चीज़ पे बात करने वाला हूँ कि आपके पास क्या टाइम बचा है, उसमें आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए जिससे आप ईजिली जो बायोलॉजी में है 350 प्लस स्कोर कर सको। ठीक है, तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताने वाला हूँ। चाहे कोई क्वेश्चन हो, चाहे कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा हो, बोर्ड्स हो, जेई हो या नीट हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो, सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को कभी भी क्लियर करें इन दिस 3 स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को आपको प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको ईज़िली अपने फ़ोन नंबर से साइन अप कर लेना है। फिर आप वहाँ से जो है आप अपने क्वेश्चन का पिक्चर ले सकते हो या फिर टाइप करके सबमिट कर सकते हो। फिलो ऐप आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा और आप अपने क्वेश्चन का आंसर वहाँ से ले सकते हो। तो इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाओ, डाउनलोड करो और यूज़ करो। तो देखिए क्या है कि अभी जो नीट 2023 है, जो नीट 2023 है, इसका डेट जो है वो क्या आया है, इसका डेट जो है वो एनटीए ने क्या दिया है, 7 मई दिया है। क्या 7 मई दिया है, यानी कि अभी आपका क्या चल रहा है, दिसंबर, जो कि अब आपका ये ख़त्म हो चुका है। तो ये जो है आपके कोई काम का नहीं है अब। ठीक है, अब आपके पास बचा है क्या, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड ये मई में आपका जो है, मई में जो है वो आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो सही तरीके से देखें तो आपके पास कितना टाइम है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ एंड 4 मंथ, यानी कि टोटल आपके पास जो टाइम है वो टोटल आपके पास 4 मंथ्स है। ठीक है, तो यही 4 मंथ्स में आपको जो भी करना है वो करना है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास कोई भी टाइम नहीं है। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको स्टडी करने का टाइम और रिवीजन करने का टाइम जो है वो डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो ये जो 3 मंथ है, 3 मंथ जो है वो यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, ये आपको स्टडी करने के लिए देना है। क्या स्टडी करने के लिए देना है, यानी कि जो आपने नहीं पढ़ा है उसको पढ़ना है। फिर जो आपका अप्रैल बचेगा ये फुल आपको रिवीजन के लिए देना है। क्या फुल आपको रिवीजन करना है, इसमें जितना भी टाइम रहेगा उसमें फुल्ली रिवीजन करना है। क्या फुल्ली रिवीजन करना है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गया, आप डिसाइड कर लोगे कि किस टाइम में क्या आपको करना है। अब ये चीज़ों के इन चीज़ों के बाद आप पे आता है कि आपको पढ़ना किस तरीके से है। ठीक है, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से पढ़ोगे। तो देखो, पढ़ाई करने के लिए मैं आपको सबसे पहले कहूँगा कि आप डिसाइड कर लो कि आपका स्टडी मटेरियल अभी से क्या होने वाला है। क्या स्टडी मटेरियल जो आपका है वो क्या होने वाला है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, अगर ये आप नहीं डिसाइड करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा जब आप प्रिपरेशन करने लगोगे। तो आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये चीज़ आप उस चीज़ में सही उस समय जो है डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला जो आपका क्राइटेरिया है वो आपका क्या है, स्टडी मटेरियल कंप्लीट अभी से डिसाइड कर लो। मेरे मानने से आपका क्या अब स्टडी मटेरियल होना चाहिए अभी से, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो आपका जो स्टडी मटेरियल सबसे पहला जो है वो होना चाहिए NCERT। क्या NCERT, ठीक है, 11th एंड 12th दोनों। थ्योरी के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है वो NCERT होना चाहिए। क्या थ्योरी के लिए सिर्फ और सिर्फ NCERT होना चाहिए, इसके अलावा आपके पास कोई भी बुक थ्योरी के लिए नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी किससे पढ़ना है, 11th एंड 12th के NCERT से पढ़ना है। ये इसमें टोटल कितने बुक हो गए, 2 बुक्स हो गए। ठीक है, जो भी आएंगे क्वेश्चन इसी से आते हैं, यानी कि 90 से लेके 95% जो क्वेश्चन रहते हैं वो सारे NCERT से ही रहते हैं, बुक से ही रहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आपका ये तो थ्योरी के लिए हो गया। तो अब दूसरा क्या हो गया, प्रैक्टिस के लिए। क्या प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस के लिए आप क्या करोगे, प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आपके पास जो होना चाहिए वो होना चाहिए MTG फिंगर टिप्स। क्या MTG फिंगर टिप्स। ठीक है, ये बुक जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। क्या डायरेक्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ये जो बुक आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है,
अगर आपके पास नहीं है तो हमारे चैनल पे जाके देखो, बहुत सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं और मेरे ख्याल से मैं जो चाह रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर चले तो मेरे ख्याल से ये जो चैप्टर, ये जो MTG फिंगर टिप्स है वो मैं एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट भी करा सकता हूँ। तो वो आप, मैं अगर मेरे चैनल को फॉलो करोगे तो आपका ये तो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बनाने हैं। दूसरा क्या है, वो है आपका PYQs। क्या PYQs जो है वो सॉल्व करने हैं। PYQs जो है वो कैसे सॉल्व करने हैं, अभी तक जितने भी AIPMT हुए हैं और नीट हुए हैं, क्या नीट हुए हैं, उनके लास्ट 15 ईयर्स के क्वेश्चन, क्या लास्ट 15 ईयर्स के क्वेश्चन, इससे ज़्यादा पहले नहीं आपको जाना है। लास्ट 15 ईयर्स के क्वेश्चन और आपको सॉल्व करना है, इससे पुराना क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है। तो ये चीज़ जो हो जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आप NCERT पढ़ो, ठीक है, NCERT पढ़ो, फिर आपका क्या MTG फिंगर टिप्स पढ़ो। क्या MTG फिंगर टिप्स से क्वेश्चन करना है, MTG फिंगर टिप्स से आपको क्वेश्चन करना है। तीसरा क्या हो गया, PYQs लगाने हैं। क्या PYQs लगाने हैं। इन चीज़ों से आप पढ़ाई करते हो तो आप डेफिनेटली 350 प्लस के पास तो ज़रूर पहुंच जाओगे, ठीक है, 350 डेफिनेटली आप पहुंच जाओगे। 5-10 नंबर जो होता है वो सबका मार्जिन लेके चला जाता है, वो आप जो है वो लक पे भी डिपेंड करता है। इसलिए आप 350 to 340 तो आराम से ला सकते हो इन चीज़ों को करके, ठीक है। अब इसके अलावा क्या करना है, आपको किस तरीके से रिवाइज़ करना है वो चीज़ जरूरी। ये तो पहला चीज़ तो हो गया कि आपको पढ़ना है पहले 3 मंथ्स में, वो किस चीज़ से पढ़ना है वो चीज़ हो गया। अब रिवीजन कैसे करना है, ठीक है। तो देखो क्या करना है आपको, रिवीजन ऐसा नहीं है कि आपको लास्ट मंथ में ही स्टार्ट करना, नहीं, आपको पहले भी स्टार्ट करना है। रिवीजन जो है वो रिवीजन जो है साथ में भी स्टार्ट करना है। क्या स्टडी के साथ में भी स्टार्ट करते रहना है, ठीक है। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये पहले तो आपने मान लो कोई एक चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, 1 चैप्टर पढ़ लिया, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ लिया। तो देखो ऐसे पढ़ते जाओगे तो आपका धीरे धीरे क्या होगा, सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ के छोड़ दिए, नहीं, इसको हम लोग 2-3 दिन पे क्या करेंगे, रिवाइज़ करते जाएंगे। रिवाइज़ करने से क्या होता है कि टाइम जो है, जो लगता है हमको पढ़ने में, वो घटते चला जाता है। क्या होता है, घटते चला जाता है, यानी कि डिक्रीज होते चला जाता है। तो आप जितना कम में एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो वो आपके लिए बेहतर होता है। क्या, जितना कम टाइम में आप जो है उस चैप्टर को कंप्लीट करते हो वो आपके लिए उतना ज़्यादा बेहतर होता है। तो जैसे जैसे आपका टाइम डिक्रीज़ होते चला जाएगा, उससे वैसे वैसे आपका नंबर ऑफ़ रिवीजन जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। और ये नंबर ऑफ़ रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके प्रिपरेशन में। तो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बताया था कि जो 3 मंथ स्टडी को देना है और लास्ट के 1 मंथ जो है रिवीजन को देना है। तो ये तो आप पढ़ते जाओगे, साथ साथ में धीरे धीरे रिवाइज़ करना है। इसमें ज़्यादा फोकस रिवीजन पे नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ करते जाना है। बट जो रिवीजन का 1 मंथ आपने फुल्ली दिया है, उसमें क्या करना है आपको, इतने मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ रीडिंग देना है। इसमें क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ रीडिंग, यानी कि इसमें जितना आपसे जल्दी हो सके उतना नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन देना है, ठीक है। तो इसमें रिवीजन करते टाइम आपको एक टाइम, अंतिम के टाइम ऐसा होना चाहिए कि आप एक दिन में जो पूरा 11th का NCERT है, पूरा 11th का NCERT जो है एक दिन में ख़त्म कर सको, इस लेवल तक आपको रिवीजन करना है, ठीक है। फिर एक दिन में क्या हो जाएगा, एक डे में फिर आपका 12th हो जाएगा। क्या, 12th का रिवीजन हो जाएगा, 12th NCERT। इस तरह का आपको रिवीजन करना है। इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि साथ में रिवीजन करते जाओगे तो आपको उस समय क्या होगा कि टाइम कम लगेगा। क्या लगेगा, टाइम कम लगेगा रिवाइज़ करने में, टाइम कम लगेगा तो उसमें नंबर ऑफ़ रिवीजन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ रिवीजन जो होगा वो इंक्रीज़ होगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ़ रिवीजन आपको ज़्यादा करना है। किस तरीके से करोगे, जब आप टाइम कम लगाओगे तभी आपका रिवीजन जो होगा इंक्रीज़ होगा। इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको करना है। तो सबसे पहले आपका क्या हो गया कि आपको जो है सबसे पहले जो भी टाइम बचा है 4 मंथ, उसमें आपको चारों मंथ को डिवाइड कर लेना है। 3 मंथ जो है आपको क्या देना है, स्टडी के लिए देना है, और 1 मंथ कंप्लीटली क्या है, रिवीजन के लिए देना है, ठीक है। रिवीजन कैसे करोगे आप 3 मंथ में स्टडी तो करते जाओगे, इसके साथ साथ रिवीजन भी करते जाना है। और फिर जो 1 मंथ बचेगा, इससे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है और यहाँ पूरा 1 मंथ जो होता है उसको रिवीजन के लिए देना होता है, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें जल्दी जल्दी आपको रिवाइज़ करना है और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स जो है रिवाइज़ करना है, ठीक है।
फिर आपको स्टडी मटेरियल कौन कौन से रखने हैं, सबसे पहले तो एनसीईआरटी होना चाहिए और इसके अलावा कोई भी स्टडी मटेरियल आपके पास नहीं होना चाहिए, मतलब जिससे आप पढ़ोगे, ठीक है। फिर ये थ्योरी के लिए। उसके बाद है क्या, इस आप प्रैक्टिस किससे से करोगे, तो प्रैक्टिस करने के लिए 2 बुक मैंने आपको बोला, एक तो एमटीजी फिंगर टिप्स एंड दूसरा पीवाईक्यूज। इन दोनों बुक के अलावा आपको कोई भी चीज़ नहीं करना है, ठीक है। ये सारे चीज़ हो गए। लास्ट में आपको जो है वो क्या करना है, लास्ट में आपको टेस्ट सीरीज़ देना है। क्या, टेस्ट सीरीज़, ठीक है। टेस्ट सीरीज जो होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं कहूँगा आप अभी से ही क्या करो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। इसमें क्या होगा कि अभी से आप ज्वाइन करोगे तो ये चैप्टर वाइज रहेगा टेस्ट। क्या, चैप्टर वाइज टेस्ट होता है, ठीक है। चैप्टर वाइज टेस्ट होगा तो इसमें क्या होगा कि आपका जो चैप्टर पे कॉन्सेप्ट है वो आपका ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मान लीजिए आप कोई टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। टेस्ट देने के बाद आपको टेस्ट छोड़ना नहीं है। टेस्ट देने के बाद जो टेस्ट पेपर आ रहा है आपका, उसको आपको एनालाइज करना है। क्या करना है, एनालाइज करना है। और इसमें देखना है कि आपका उस चैप्टर से कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है। क्या, कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है, आपका कौन सा टॉपिक वीक है, ठीक है। जो वीक है उसको साथ के साथ ही कंप्लीट करते जाना है, उसको ठीक करते जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि जो वीक है उसको छोड़ दिए, टेस्ट दे के आए और कॉपी फेंक के छोड़ दिए, नंबर कैलकुलेट कर लिए, बस उससे मतलब नहीं होता है। आप टेस्ट सीरीज दोगे, उसको एनालाइज करके देखोगे कि हाँ आपका कौन सा उस चैप्टर में, उस जिस टेस्ट में उसमें क्या सिलेबस है, उसमें क्या आपका वीक है, उसको आपको ठीक करना है, कंप्लीट करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। पहला चीज़ क्या होना चाहिए, आपको टाइम डिवाइड कर लो और आपका स्टडी मटेरियल डिसाइड कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या प्लान है मैंने आपको बता दिया। तो ये 4 मंथ जो होता है आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है अगर आपको नीट का तैयारी करना है एकदम अच्छे से और बायोलॉजी में 350 प्लस मार्क्स लाना है। तो ये लास्ट के 4 मंथ जो है बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, आप डेफिनेटली आराम से 350 जो है स्कोर कर लोगे बायोलॉजी में। तो बस यही सारी चीज़ें जो था मुझे आपको इस वीडियो में बताना था। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गए हों। अगर फ़िलहाल अभी कोई और भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम लोग ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लाते रहते हैं। और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।